ओम शांति। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जब से इस धरती पे आए हैं, या कहें कि जब से हमने जन्म लिया, या हमने अपने एंसेस्टर्स को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा और बड़ों को देखा, उनके मुंह से सदा एक ही बात सुनी है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। और ये हम इस पे जब से पैदा हुए हैं और बड़े हो गए और अब तक इन बातों पे बिलीव करते आए, और ये हमारा बिलीफ सिस्टम रहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आज हम इस पे चिंतन करेंगे, इसको एक थॉट देंगे, क्या परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ठीक है? फ्रेंड्स, सोचिए, हमने जितने भी शास्त्र पढ़े, जितने भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने सदा क्या कहा कि परमात्मा एक है। हमेशा ऊपर की ओर उंगली उठाई और कहा कि परमात्मा एक है। फिर दूसरी तरफ हमने शास्त्रों में पढ़ा, जितने भी और देहधारी गुरु आए, उन्होंने सबने क्या कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, कीड़े मकोड़े में है, जानवर में है, मेरे में है, तेरे में है, पेड़ पौधों में है, और ठिक्कर पत्थर पत्ते पत्ते में भगवान है। अब आप इस पर विचार करिए, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अब इस पर विचार करिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा कण कण में, पत्थर भित्तर, जानवर, कीड़े मकोड़े सब में विद्यमान है, सर्वव्यापी है। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, कितना विरोधाभासी दोनों वक्तव्य हैं। आप किसको सही मानेंगे? जरा सोचिए, विचार करिए, क्या ये कहना सही है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? परमात्मा एक है, निराकार है, परम धाम का रहने वाला है, परंतु फिर क्यों कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? वास्तव में हम हमेशा से परमात्मा को भावना की दृष्टि से देखते आए हैं। कहते हैं कि हम परमात्मा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कर्मों की गति कहती है कि हम जो भी हमारे जीवन में होता है, या जो भी हम कर्म करते हैं, उसका प्रतिफल, उसका रिटर्न, वो हमेशा मिलता ही मिलता है, जिसको कर्मों की गति कहा जाता है। जो भी कर्म करेंगे उसकी रिटर्न वापसी में आएगी आएगी, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा कहते हैं कि ये ड्रामा बना बनाया है, और ये ड्रामा बनाने वाला कोई परमात्मा नहीं है, मैं बनाने वाला नहीं हूँ। ये ड्रामा बनाने वाले तुम स्वयं हो, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं, अगले जन्मों में उसका ही प्रतिफल, उसका ही रिटर्न, उसका ही फल हमें भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे हमें जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, सुख साधन सुविधाएं मिलती हैं। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? बहुत ही बुरा जीवन होता है। किसी गरीब घर में पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े जैसा जीवन होगा। इसीलिए एक और विरोधाभासी इसमें वक्तव्य आता है कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी तो है ही है, और दूसरा है कि हमारी 84 लाख योनियां होती हैं। दोस्तों, ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ उठाया है। एक तो क्योंकि हम परमात्मा को बहुत ही प्यार से याद करते हैं, और ये समझते हैं कि जितने भी कार्य होते हैं वो परमात्मा के द्वारा किए जाते हैं, उसकी मर्जी के बिना पत्ता पत्ता भी नहीं हिलता, और वो हम सब के अंदर विद्यमान है। अगर आप सोचिए कि अगर परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है, तो अगर मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, किसी को धोखाधड़ी करता हूँ, किसी का मर्डर करता हूँ, या रेप करता हूँ,
या इसी तरह के कोई बुरे कर्म करता हूँ, किसी की इंसल्ट करता हूँ, तो मेरे अंदर अगर वो परमात्मा मौजूद है, मेरे अंदर बैठा है, तो मुझे गलत कार्य करने से रोकता क्यों नहीं? तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही समझने की बात है कि अगर वो मेरे अंदर है तो उसे मुझे रोकना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो है तो हमें कोई भी गलत कार्य करना नहीं चाहिए। हम सब मनुष्य हमेशा अच्छे कार्य करते, और हमारे चूंकि कर्म अच्छे होते तो हमारा अगला जीवन भी वैसा ही अच्छा होता। लेकिन अगर वो मेरे अंदर है और उसने गलत कर्म करने से हमें रोका नहीं है, हम गलत कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब परमात्मा हमें रोक नहीं रहा है। तो इसका मतलब अर्थ क्या है कि हम परमात्मा को ही गाली दे रहे हैं कि वो हमारे अंदर बैठा है, वो इतना कमज़ोर है कि हमें वो रोक नहीं रहा। तो भाइयों बहनों, ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है कि परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, कीड़े मकोड़े में बैठा है। ऐसा नहीं है। परमात्मा एक है, निराकार है। तो फिर सर्वव्यापी क्या है? मित्रों, हमने जैसे पिछले वीडियोस में बताया कि हम सब आत्माएं हैं, और हम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा एक निराकार शिव परमात्मा है। तो शिव परमात्मा एक है, निराकार है, और आत्मा जो है उस परमात्मा की संतान हम सबके अंदर यहाँ प्रकृति पर विद्यमान है। तो सर्वव्यापक क्या हुआ? परमात्मा की आत्मा। तो इससे सिद्ध होता है कि हाँ, आत्माएं सर्वव्यापी हैं, परमात्मा केवल एक है, निराकार है। हमारे अंदर परमात्मा नहीं रहता। इसी प्रकार दूसरी बात जो बताई कि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, और 84 लाख योनियों में जन्म लेके वो कभी कीड़े मकोड़े का जीवन, कभी कुत्ते बिल्ली का जीवन, कभी घोड़े का जीवन, कभी गधे का जीवन, कभी हाथी का जीवन, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है। मान लिया जाए कि हमने इस जीवन में कोई बुरे कर्म किए, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा कि आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपका जीवन आप कीड़े मकोड़े जैसा हो जाएगा, आप कीड़े की योनि में जन्म लोगे। अगर हमने बुरे कर्म किए तो गधे की योनि में जन्म लेंगे, फिर बोझा ढोएंगे, या हम विषय विचार सागर में गोते खाएंगे। तो ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं आपको डराने के लिए कि अगर आप गलत कर्म करेंगे और उस ईश्वर से डर के अगर आप डरेंगे तो फिर गलत कार्य नहीं करेंगे। इसलिए ये डराने के लिए कही जाती है। और दूसरी बात है कि मनुष्य की 84 लाख योनियां नहीं होती, मनुष्य सिर्फ 84 योनियों में जन्म लेता है। क्योंकि 84 लाख योनियों की जो बात कही गई है, इसको कहा गया लख 84। लख 84 के दो अर्थ होते हैं, एक होता है लाख 84 और एक होता है लख 84। लख 84 का मतलब ये है कि 84 बार जन्म लेता है। तो 84 बार जन्म लेने का अर्थ ये है कि मनुष्य सिर्फ 84 योनियों में जन्म लेता है, जिसमें 4 भागों में मनुष्य अलग अलग उम्र के हिसाब से जन्म लेता है। जिसमें सतयुग में, जैसा कि हमने बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में उसको 8 जन्म लेने पड़ते हैं, त्रेता में उसको 12 जन्म लेने पड़ते हैं। इसी प्रकार 63 जन्म जो हैं वो द्वापर और कलयुग में मिला कर लिए जाते हैं। इस प्रकार 84 जन्म हो जाते हैं, और इसके बाद फिर नया साइकिल शुरू होता है, फिर सतयुग त्रेता चलता है, और इस प्रकार हमारे 84 योनियां होती हैं। तो 84 लाख योनियों को कहना भी गलत है। इसको सिर्फ इसी भाव से कहा गया है कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको कीड़े मकोड़े के समान जीवन जीना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, इस कलयुग के जीवन में कितने मनुष्य हैं जो पैदा होते ही लूले लंगड़े होते हैं, जीवन पर जमीन पर घिसट कर चलते हैं, रगड़ रगड़ कर अपाहिजों वाला जीवन जीते हैं। उनका जीवन कैसा है? कीड़े मकोड़े जैसा ही तो जीवन है। तो इस प्रकार इस भाव से कहा गया है। या कोई बहुत गरीब के जन्म लेता है, गरीब के घर में जहाँ उसको खाने के भी नहीं मिलता, तो उसका जीवन कैसा है? जानवर के समान है। और आज के इस युग में देखिए कि मनुष्य क्या खा रहा है? मांस, मछली, जीवों को मार के खा रहा है। वो भी क्या है? जानवरों जैसा जीवन है। जानवर भी
दूसरे बड़ा जानवर छोटे जानवर को मार के खाता है। इसी प्रकार मनुष्य तो सभी जानवर को, अपने से बड़े जानवर को भी मार के खाता है। तो कैसा जीवन है ये? जीवन मनुष्य के समान नहीं है, ये जानवर के समान जीवन है। तो इस भावना से कहा गया है। और मनुष्य के ये दुखों से भरा जीवन है और इतना बड़ा जीवन है कि एक 84 जन्मों का एक एक जन्म जो है वो इतना लंबा लगता है मनुष्य को, क्योंकि दुखों से भरा है। वो 1 लाख वर्ष के बराबर उसे लगता है। इसलिए इसको 84 लाख योनियों के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो भाइयों और बहनों, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैंने जिस तरीके से आपको समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा हमारी ये दोनों ही मान्यताएं कितनी गलत हैं। हम अभी तक जिस अवधारणा पर विश्वास करते आ रहे थे, वास्तव में हमारी वो भावना के आधार पर है, लेकिन उसमें सत्यता लेश मात्र भी नहीं है। तो अध्यात्म के इस रहस्य को समझेंगे तो आपके जीवन में इस चीज़ों को समझने की शक्ति आएगी, तो आप चीज़ों को और क्लियरली देख पाएंगे। मैं लगातार आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूँ जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, उनको आप बुद्धिजीवी हैं, उनको समझिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उन मान्यताओं को तोड़िए। और उस पर ऐसे मत तोड़िए, उसको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके इंटेलेक्ट का अपना यूज़ करिए और इंटेलेक्ट यूज़ करके अपनी बुद्धि को साफ सुथरा बनाइए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है थी कि आप अपनी मान्यताओं को बदलें और अपनी पुरानी मान्यताओं को नष्ट करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समझदार बने। अच्छा, ओम शांति।